डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए एबायोटिक फैक्टर आपका फिनिश हो गया। एबायोटिक फैक्टर जो था जिसमें हमने पढ़ा था लाइट, जिसमें हमने पढ़ा टेम्परेचर, जिसमें हमने पढ़ा सॉइल, जिसमें हमने पढ़ा वाटर, यानी कि वाटर, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ये चारों एबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड वीडियो आपको मिल चुका है। अब हम लोग जो कर रहे हैं वो एक कंक्लूडिंग पॉइंट कर रहे हैं। इस चारों एबायोटिक फैक्टर पे जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट है वो आपको एक वीडियो के थ्रू देने जा रहे हैं। इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से आपको कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग अभी आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि सम इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा पॉइंट फ्रॉम एबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें से लगभग 36 पॉइंट्स निकल के आई है जिसको आपके सामने डिस्कस करना है। तो हम जैसे जैसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे आप याद रखिएगा, ठीक है, और वीडियो को देख के आप इसको पूरी तरह नोट्स बना के हमें आपको भेजना है। ओके, अब देखिए पहला पॉइंट है हाइबरनेशन। कहता है कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल बहुत ही एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होने पे, कोल्ड कंडीशन होने पे, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो छुप जाते हैं, बील के अंदर में हिडन हो जाते हैं। बील के अंदर में मतलब वो अपने एक नेचुरल हैबिटेट होता है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए उसमें स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तो कहता है स्लीपिंग मोड ऑफ लाइफ साइकिल, सस्पेंडेड मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यूरिंग कोल्ड कंडीशन इज नोन एज, ठीक है, हाइबरनेशन। इसको हम लोग, ठीक है, विंटर स्लीपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विंटर स्लीपिंग भी बोलते हैं। इसको हम लोग विंटर स्लीपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, विंटर स्लीपिंग बोलते हैं। और क्या बोलेंगे इसमें? ठीक है, इसमें होता है कि सस्पेंडेड, ठीक है, यानी कि सस्पेंडेड और लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। ठीक है, कहता है इनएक्टिवेशन होता है एक तरह से, और ये किसके द्वारा होता है? बाय कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और ये एस्टिवेशन क्या होता है? ठीक है, हॉट कंडीशन में, हॉट कंडीशन में, ठीक है, ड्राई कंडीशन में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समर स्लीपिंग। क्या बोलते हैं? समर स्लीपिंग। ठीक है, समर स्लीपिंग। तो बताइए ये मतलब ड्राई कंडीशन, हॉट कंडीशन में, और वो कोल्ड कंडीशन में, विंटर कंडीशन में। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंटर स्लीपिंग। इसको बोलते हैं समर स्लीपिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समर स्लीपिंग। डायापॉज ये बर्ड्स में पाया जाता है, ये बर्ड्स में होता है, और ये होता है सस्पेंडेड मेटाबॉलिक कंडीशन, सस्पेंडेड मेटाबॉलिक कंडीशन। ठीक है, या इसको आप क्या बोलिएगा? सस्पेंडेड मेटाबॉलिक कंडीशन, या इसको बोलिएगा डॉर्मेंट स्टेज, डॉर्मेंट स्टेज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं डायपॉज। पॉज का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ठीक है, चलिए साइक्रोफाइट्स। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है ना साइक्रोफाइट्स, ठीक है, ये क्या होता है कि एक्सट्रीमली, ठीक है, कोल्ड सॉइल में ग्रो करता है प्लांट। एक्सट्रीमली कोल्ड सॉइल में ग्रो करेगा। वैसा प्लांट जो एक्सट्रीमली कोल्ड सॉइल में ग्रो करे, ठीक है, बहुत ज्यादा कोल्ड सॉइल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साइक्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे उसको? साइक्रोफाइट्स। ठीक है, साइक्रोफाइट्स यानी द प्लांट ग्रो इन एक्सट्रीमली कोल्ड सॉइल, द प्लांट ग्रो इन एक्सट्रीमली कोल्ड सॉइल, दैट इज कॉल्ड साइक्रोफाइट्स। सेमोफाइट्स, सेमोफाइट्स का मतलब होता है प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंडी सॉइल, प्लांट ग्रोइंग ऑन सैंडी सॉइल। प्लांट सैंडी सॉइल में जब ग्रो करता है, यानी प्लांट ग्रोइंग इन सैंडी सॉइल इज नोन एज
सेमोफाइट्स। ठीक है, सैंडी सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं? सेमोफाइट्स। PSAMMOPHYTES, सेमोफाइट्स। ओके, ऑक्जेलोफाइट्स। ऑक्जेलोफाइट्स में क्या बोलिएगा? प्लांट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल, प्लांट ग्रोइंग इन एसिडिक सॉइल। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चेस्मोफाइट्स, चट्टानों के बीच जो दरारें होती है, ठीक है, जो क्रेविसेप्स होती है, उसमें अगर प्लांट ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं चेस्मोफाइट्स। चेस्मोफाइट्स मतलब क्रेविसेप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, क्रेविसेप्स ऑफ रॉक्स। ठीक है, यानी कि रॉक के, यानी कि चट्टानों के बीच में जो दरारें होती हैं, ठीक है, क्रेविसेप्स ऑफ रॉक्स वहां पे पाए जाते हैं। क्रेविसेप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, उसमें जो ग्रो करता है उसको क्या बोलेंगे? चेस्मोफाइट्स। उसको बोलेंगे चेस्मोफाइट्स। इरिमोफाइट्स वही होता है, ठीक है, हॉट या डेजर्ट में, हॉट कंडीशन या डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करने वाले, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिमोफाइट्स। ठीक है, इरिमोफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर साथ साइक्रोफाइट्स, एक्सट्रीमली कोल्ड सॉइल में ग्रो करने वाला। सेमोफाइट्स, ठीक है, सैंडी सॉइल में ग्रो करने वाला। ऑक्जिलोफाइट्स, ठीक है, एसिडिक सॉइल में ग्रो करने वाला। चेस्मोफाइट्स, रॉक के क्रेविसेस में ग्रो करने वाला, रॉक के क्रेविसेप्स में ग्रो करने वाला। ठीक है, उसके बाद इरिमोफाइट्स यानी हॉट या डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करने वाला, हॉट या डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करने वाला। ठीक है, उसके बाद आइए, ठीक है, कहता है मीजोफाइट्स, नॉर्मल सॉइल कंडीशन, नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशन, नॉर्मल इडेफिक कंडीशन में ग्रो करने वाले को क्या बोलते हैं? मीजोफाइट्स बोलते हैं। हेलोफाइट्स में क्या बोलिएगा? हेलोफाइट्स में बोलिएगा, ठीक है, कि सेलाइन कंडीशन में ग्रो करने वाला, सेलाइन कंडीशन में ग्रो करने वाला। ठीक है, सेलाइन कंडीशन का मतलब जहां पे, ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो, जहां की पानी में, वहां पे अगर कोई ग्रो करेगा, जहां की मिट्टी में, ठीक है, सैलिनिटी ज्यादा हो, वहां पे ग्रो करने वाले को क्या बोलेंगे? हेलोफाइट्स। चर्सोफाइट्स जो बोलते हैं, ये वेस्टलैंड में ग्रो करने वाले, वेस्टलैंड में, ठीक है, जो मतलब बेकार भूमि है, जहां पे कूड़े कचरे का मार लगता है, वेस्टलैंड, बेकार जमीन, अनयूज जमीन, ठीक है, लगभग मतलब अनफर्टाइल जो लैंड एरिया होता है, उसमें ग्रो करने वाले को क्या बोलते हैं? चर्सोफाइट्स। ये सारे का आपको नोट्स बनाना है। लिथोफाइट्स, ये पहले बता चुके हैं, जो सिंपल चट्टानों पे ग्रो करे उसको बोलते हैं लिथोफाइट्स। और एक होता है क्रायोफाइट, जो स्नो रॉक पे ग्रो करे, यानी कि बर्फीली चट्टान पे ग्रो करने वाले को क्रायोफाइट्स, और जो सिंपल चट्टानों पे ग्रो करे उसको क्या बोलेंगे? लिथोफाइट्स, उसको बोलेंगे लिथोफाइट्स। ठीक है, हेलियोफाइट्स, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ग्रो करने वाले, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ग्रो करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलियोफाइट्स। और उल्टा, जो बिल्कुल कम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में ग्रो करे, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट में ग्रो करे, जो शेडेड प्लेस में ग्रो करे, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीओफाइट्स। क्या बोलेंगे उसको? सीओफाइट्स। तो बताइए, इस पूरे टर्मिनोलॉजी में कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना? ठीक है, ये पूरे टर्मिनोलॉजी को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आपको क्या है? फोटोटैक्सिस। ठीक है, देखिए, अगर कोई एनिमल का, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एनिमल, ठीक है, टुवर्ड्स, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी। देखो, मैं यहां पे बता रहा था स्टूडेंट, ये आपका फोटोटैक्सिस है। फोटोटैक्सिस का मतलब मूवमेंट ऑफ एनिमल टुवर्ड्स लाइट इंटेंसिटी। जिधर से लाइट इंटेंसिटी ज्यादा आ रही है, उधर उस तरफ एनिमल का मूवमेंट अगर हो, खास करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, उसको बोलते हैं फोटोटैक्सिस। ठीक है, जैसे अमीबा वगैरह। ठीक है, सोलिडाइजेशन में क्या होता है, इसको आप समझिए। ठीक है, हाई इंटेंसिटी अगर लाइट हो
हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट के कारण, ठीक है, अगर किसी सेल के अंदर का, ठीक है, सेलुलर कंटेंट, ठीक है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज्ड हो जाए। और क्या हो, ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2, इज कॉल्ड सोलिडाइजेशन, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेलुलर कंटेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड O2, ठीक है, यानी कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज नोन एज सोलिडाइजेशन, ठीक है। यानी सेल कंटेंट का पूरा बर्बाद ही होना। सॉइल प्रोफाइल, देखो सॉइल प्रोफाइल में क्या होता है, सॉइल में यानी कि जितने लेयर है, टॉप सॉइल, A, B, C, D, ऐसे करके जो भी लेयर है, ठीक है, उसमें A में भी कई पार्ट होते हैं, A0, A00, A1, ठीक है, B, ऐसे करके लेयर होते हैं। तो ये पहले आपको पढ़ना था डिटेल में, अब आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो सॉइल प्रोफाइल का मतलब डिफरेंट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, बस इतना जानना है। कहते हैं जैसे, ठीक है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है, ठीक है, जैसे क्ले सॉइल, ठीक है, सिल्ट सॉइल, ठीक है, समझ गए, सैंड सॉइल, ठीक है, ग्रेवल सॉइल, ठीक है, जैसे ग्रेवल ये सबसे मोटा पार्टिकल वाला होता है, ठीक है, 2 mm का, और ये होता है सबसे कम, मतलब 0.002 या उससे कम, ठीक है, 0.002 या उससे कम। ये कितना होता है जी, ठीक है, 0.002 से 0.5, और ये क्या होता है 0.5 से 0.2, और ये होता है मोर देन, ठीक है, 0.2 mm। यानी कि सॉइल के पार्टिकल के साइज के आधार पे है, सॉइल के पार्टिकल के साइज पे, यानी कि लिस्ट, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वाला सॉइल कौन है, क्ले, ठीक है। और देखिए इसके बारे में और भी बोलते हैं, क्ले सॉइल के बारे में, लिस्ट पोरस सॉइल, इसके बारे में क्या बात करेंगे, लोम सॉइल में, ठीक है, कहता है बेस्ट सॉइल, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन, इसको सबसे बेस्ट सॉइल बोला जाता है, ठीक है, लोम सॉइल, ठीक है। इसी के बराबर होता है क्ले लोम, जो कि मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड सॉइल, ठीक है, किसी किसी इलाके में क्ले लोम होता है ज्यादा। तो लोम सॉइल, बेस्ट सॉइल, क्ले सॉइल, लिस्ट पोरस सॉइल, यानी कि उसमें चिपका हुआ सॉइल होता है, यानी कि उसमें ये ऑक्सीजन की कैपेसिटी यानी एयर पोर्स कम होते हैं, सब एक दूसरे से चिपका होता है। कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस, देखिए वाटर की जहां तक बात है, इसमें मैं आपको बता दूं नीचे तक एक ही चीज है। पहले तो ये मैं बता दूं कि सॉइल के लेवल पे यानी कि सॉइल से रिलेटेड, सॉइल से जुड़ा हुआ, सॉइल से एसोसिएटेड जितने भी तरह के वाटर होते हैं, ठीक है, ऑल अमाउंट ऑफ वाटर, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर रिलेटेड टू सॉइल कंटेंट, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं होलार्ड। क्या बोलते हैं, होलार्ड, या उसको बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी, होलार्ड या फील्ड कैपेसिटी। क्लियर है। अब देखिए ये तो हो गया होलार्ड, यानी टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, या ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, होलार्ड या फील्ड कैपेसिटी। अब सुनिए, ठीक है, कहता है मान लीजिए कि हमारी कैपेसिटी हो 1000 लीटर पानी जमा करने का, ठीक है, ये हो गया फील्ड कैपेसिटी। 1000 लीटर तक हम पानी अपने गैलन में स्टोर करके रख सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है, बट रखते हैं 500 लीटर, ठीक है। तो बताइए स्टोरेज कैपेसिटी अभी घर का कितना है, 500 लीटर। तो जो मतलब अवेलेबल है, ठीक है,
ये है टोटल कैपेसिटी, ठीक है, ये है टोटल कैपेसिटी, बट जो प्लांट के लिए अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, तो देखिए ये किसके बराबर होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो अब ये जानिए, क्रिसार्ड इकार्ड कहता है ये जो होलार्ड होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर। अब सुनिए, कहता है कि सॉइल में जितने वाटर है उसको 4 मेन कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है जी, एक है कैपिलरी वाटर, एक है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक है ग्रेविटेशनल वाटर, एक है केमिकल कंबाइंड वाटर। ठीक है, तो देखिए सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ वाटर की कुछ मात्रा जुड़ी हुई होती है, उनके साथ वाटर कुछ कंबाइंड रूप से पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल कंबाइंड वाटर। इट इज नॉट अवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर फॉर रूट ऑफ प्लांट। ग्रेविटेशनल वाटर जो सॉइल में रहे तो, बट रूट के पहुंच से बहुत दूर हो, ये वैसा वाटर है जिसको पंप से हम लोग निकाल के फ्रेश वाटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, ट्यूबवेल से निकलता है। ठीक है, तो कहता है वो 250-300 फीट नीचे, ठीक है, जब मतलब पाइप डाली जाती है तब वहां से वो वाटर निकलता है, वहां तक रूट प्लांट का रूट पहुंच नहीं पाता है, यानी कि टोटली अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल वाटर या टेबल वाटर या ग्राउंड वाटर। यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर, इसी को हम क्या बोलेंगे? टेबल वाटर, या इसी को क्या बोलेंगे? ग्राउंड वाटर। क्या बोलेंगे इसको? ग्राउंड वाटर। ठीक है, टेबल वाटर या ग्राउंड वाटर टोटली अनअवेलेबल है। ठीक है, कंप्लीटली अनअवेलेबल। ठीक है, अनअवेलेबल। अब आइए ये हाइग्रोस्कोपिक और कैपिलरी वाटर दोनों की बात सुनिए। हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी रूट के पहुंच में होता है और कैपिलरी वाटर भी रूट के पहुंच में होता है, बट इन दोनों में सिर्फ कैपिलरी वाटर को रूट ले पाता है। ध्यान से दिमाग में रखना ये बात। ओनली कैपिलरी वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट ऑफ प्लांट। ओनली एंड ओनली हाइग्रोस्कोपिक वाटर अवेलेबल और अप्रोचिव इन द फॉर द रूट ऑफ प्लांट। उसके अप्रोच में है, उसके आसपास अवेलेबल है, बट उसको वो ले नहीं पाएगा। उसको ले नहीं पाएगा। कौन नहीं ले पाएगा? उसको ले नहीं पाएगा। कौन? कहता उसको नहीं ले पाएगा, यानी कि रूट। क्यों भाई? कहता हाइग्रोस्कोपिक वाटर और कैपिलरी वाटर में अंतर क्या है? कि भाई दोनों रूट के हेयर के आसपास होता है, बट कैपिलरी वाटर को ले लेता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर को नहीं लेता है। कहता है ये होता है कि कैपिलरी वाटर आर प्रेजेंट इन द मिडिल पार्ट, कैपिलरी वाटर आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। कैपिलरी वाटर आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। कैपिलरी वाटर सॉइल पार्टिकल के बीच में पाया जाता है। कैपिलरी वाटर सॉइल पार्टिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, कैपिलरी वाटर सॉइल पार्टिकल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, फंसा हुआ रहता है, वहां से ले लेता है। कि दो सॉइल पार्टिकल के बीच में वीक केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और हाइग्रोस्कोपिक वाटर सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। समझ गए? यानी कि दोनों एक ही पोजीशन पे होता है, बट हाइग्रोस्कोपिक वाटर स्ट्रॉन्गली केमिकल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और वो, ठीक है, कौन सा? कहता है कि ये कैपिलरी वाटर वो दो सॉइल पार्टिकल के बीच वीक वंडरवार्फ फोर्स से जुड़ा रहता है, उसको ले लेता है प्लांट, उसको नहीं ले पाता है। क्लियर है पॉइंट? तो जो जिसको ले लेता है, जिसको प्लांट एब्सॉर्ब करता है, उसी को बोलते हैं क्रिसार्ड। क्रिसार्ड का मतलब क्या? कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर। ठीक है, और जो अनअवेलेबल होता है उसको बोलते हैं इकार्ड। अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो बताइए अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ वाटर में क्या क्या आ गया? बताइए, हाइग्रोस्कोपिक आ गया, हाइग्रोस्कोपिक आ गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल आ गया, ग्रेविटेशनल आ गया, और प्लस क्या आ गया? ठीक है, ये क्या बोलते हैं? केमिकल कंबाइंड वाटर। केमिकल कंबाइंड वाटर ये सारा आ गया किसमें? इकार्ड में। क्रिसार्ड में आ गया कैपिलरी वाटर, इसमें होलार्ड में
क्या बोलेंगे, क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। बोलिए, आपको सारा क्लियर हो गया यहाँ पे टोटल, ठीक है, यहाँ पे सारा क्लियर हो गया। चलिए अब आइए ह्यूमस में क्या बोलिएगा, ठीक है, ह्यूमस अपर मोस्ट डार्क, ठीक है, लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है, फुल विथ माइक्रोऑर्गेनिज्म, ठीक है, विथ पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है, लीव्स, ठीक है, और प्लांट पार्ट, पार्शियली डाइजेस्टेड लीव एंड प्लांट पार्ट, ह्यूमस, ठीक है। ये डार्क लेयर होता है, यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, और माइक्रोऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर किसके लिए होगा, तो कहता है जो प्लांट पार्ट है, जो लीफ वगैरह है, उसको पार्शियली क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, ये डिकम्पोज करके रखता है, ठीक है। सैकी डिस्क, ये जो सैकी डिस्क है ना, ये ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर को मापता है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ सॉइल वाटर, ठीक है, सॉइल वाटर के ट्रांसपेरेंसी को मापता है। लक्समीट, ये साइकोमीटर, ठीक है, ह्यूमिडिटी को मापता है, ह्यूमिडिटी कंटेंट को मापता है, ठीक है। लक्समीटर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करता है। पोरोमीटर क्या करता है, तो कहता है ये पोरोमीटर, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। पोटोमीटर, देखिए ये आपका है पोरोमीटर, ये होगा, पोरोमीटर होगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। पोटोमीटर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के रेट को मापने वाला पोटोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाला, ठीक है, और ऑक्सीनोमीटर जनरल ग्रोथ के रेट को मापने वाला, यानी कि जनरल ग्रोथ के रेट को मापने वाला, ठीक है। और कहता है कि ये एक और ले लीजिए, ऑस्मोमीटर, तो कहता है ऑस्मोमीटर ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने वाला, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने वाला ऑस्मोमीटर, जनरल ग्रोथ के पैटर्न को मापने वाला ऑक्सीनोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाला, ठीक है। उसके बाद पोटोमीटर ट्रांसपायरेशन के रेट को मापने वाला। पोरोमीटर रेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा को मापने वाला। लक्समीटर हाई मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मापने वाला। साइकोमीटर ह्यूमिडिटी को मापने वाला। सैकी डिस्क, ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर को मापने वाला। ये आपका 37 पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये एबायोटिक फैक्टर पे है। इसके बाद हम लोग, ठीक है, एडेप्टेशन शुरू करेंगे, ठीक है। और स्ट्रेस टू एबायोटिक फैक्टर, यानी प्लांट में, ये एनिमल में, ठीक है, क्या क्या मतलब इक्विपमेंट, क्या क्या मतलब उनका तरीका होता है, ठीक है, किसी इन्वायरमेंट से एडजस्ट करने का, उसका अगला वीडियो होगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो।